मुझे लगता है सबसे पहला दुर्भाग्य तो यही है कि सनातन पर हमें संवाद स्थापित करना। हम कहां थे, कहां पहुंचे, और यदि अभी नहीं संभले तो क्या मालूम कहां पहुंचेंगे। जिस देश में बहुसंख्यक सनातन धर्म, सनातन का पालन करने वाले हैं, उस देश में यदि सनातन पर संवाद होता है तो ये कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा, सोचने का विषय। पर ये बात भी सही है कि जब आज के समय में सनातन पर संवाद सुनने के लिए यदि इतने लोग इकट्ठे हैं तो मुझे लगता है भविष्य अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा कि सनातन पर मैं बहुत बात नहीं कर सकता, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैंने कोई बहुत ज्ञान अर्जित नहीं किया, पर यह जरूर कह सकता हूं कि इस दुनिया का यदि सही दिशा दिखाने वाला कोई पथ हो सकता है तो वो केवल और केवल सनातन ही हो सकता है। ये दुनिया भटक रही है और यदि इसको सही दिशा कोई दिखा सकता है तो वो केवल सनातन ही है। आदि अनादिकाल से संपूर्ण विश्व को दिशा दिखाने वाला सनातन दर्शन ही है और हमारे मूल में भी यही है। हमारी व्यापकता, हमारा विस्तार इस बात में निहित है कि हम संकीर्ण रूप से धर्म का पालन करने की बात नहीं करते। सनातन दर्शन इस जहां में, इस पृथ्वी लोक पर हमें कैसे जीना है ये तो हमें सिखाता ही है, परंतु शायद दुनिया का एक ही दर्शन है जो केवल पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक में जीना ही नहीं सिखाता, बल्कि इस बात का भी संदेश देता है कि इसके बाद यदि ऊपर जाना है तो फिर उसके लिए क्या कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ये भी यदि किसी दर्शन में है तो वो केवल सनातन दर्शन है। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो और विश्व का कल्याण हो। हम केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने नाते रिश्तेदार के लिए नहीं, हम संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और यही सनातन का मूल है। पर भाइयों और साथियों, जैसा मैंने कहा कि ये बात सही है कि हम सबको जगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हम सबको उठना पड़ेगा। पूरी दुनिया ये सनातन के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से चला रही है और बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मेरे दर्शन पर कुठाराघात करने के लिए ही तो साल भर पानी बचाने की महाराज जी चिंता नहीं होती, पर होली आती है क्योंकि ये मेरी संस्कृति है, ये मेरा तीज है, मेरा त्योहार है, एक दूसरे के पास आने का, करीब आने का एक अच्छा प्रकल्प है। तो साल भर पानी नहीं बचाने की मुहिम चलेगी, पर होली आएगी तो फिर पानी बचाने की मुहिम शुरू हो जाएगी पंडित जी। और वो लोग जो पानी बचाने की मुहिम चलाते, साल भर उनकी गाड़ी धोने में करोड़ों गैलन पानी बर्बाद हो जाता है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात पूरी दुनिया में अरबों रुपए के पटाखे चल जाते हैं। उस समय एयर पॉल्यूशन नहीं होता, उस समय नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता, पर मेरी दीपावली पर पटाखे चलते हैं तो दूसरे दिन सब चैनल की हेडलाइन होती है, इतना पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन। ये पर्यावरण संरक्षण की जितनी चिंता हम करते हैं कोई नहीं करता। हम जितने प्रकृति से जुड़े हुए, कौन सा दर्शन है? हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम नदी को मां मानते हैं, हम पर्वत की परिक्रमा करते हैं, हम पशु से लेकर पक्षी से लेकर पेड़ सब प्राणी मात्र का को आत्मसात करते हैं। हमें कोई आप प्रकृति के खिलाफ जाकर हम कुछ काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु मेरी संस्कृति पर कुठाराघात है। कोई कह के गया था, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में और न
हमारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। अभी नहीं जगे, अभी नहीं उठे तो ध्यान रखना, आगे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से कष्ट में जाने वाली है। और सनातन मतलब फिर वही याद आती है, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये कायस्थ, ये माली, ये कुशवा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हम हिंदू एक है, ये करना पड़ेगा, ये जगाना पड़ेगा। महाराज जी, मैं तो किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूँ, एक ही बात का संकल्प दिलवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से हमें अपने अपने समाजों की एक, आप बगल में खड़े 2 मिनट बोल लू ना, आप एकदम आके खड़े होकर बोल ही नहीं पा रहे। मैं हर समय कहता हूं कि हम अपने अपने समाजों की एकता की बात करें। हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए, हम अपने अधिकार की भी बात करें, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रखना चाहिए ये अलग अलग समाज, ये हिंदू रूपी वट वृक्ष की तो शाखा है, तो ये नैसर्गिक सत्य है। यदि शाखा को मजबूत होना, क्योंकि शाखा पर ही फूल लगता है, पत्ती लगती है, फल लगता है, तने पर नहीं लगता। और ये बात सही है, उसी शाखा पर अच्छा फूल लगता है, फल लगता है, पत्ता लगता है, जिसका तना मजबूत होता है। तो हम ध्यान रखें, हम सब, हमारे बीच में भगवान दास सरनाई जी के हमारे विधायक में आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर। यदि हम अपने अपने समाजों में, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, काय समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, माली समाज हो, कुशवा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, यदि हम अपने अपने समाजों में अच्छे फल और फूल की अपेक्षा करते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंदू रूपी वट वृक्ष का तना मजबूत हमें जरूर करना होगा। कहीं हम अपनी अपनी शाखाएं मजबूत करने में तने पर ही कुल्हाड़ी ना चला दें। वही पेड़ फलेगा फूलेगा जिसकी जड़ और तना मजबूत होगा। तो किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं इसी बात का संकल्प दिलवाता हूं कि हम अपने अपने समाज की एकता की बात करें। ये पंडित समाज, ये ब्राह्मण समाज अपने आप में एक हो, ये क्षत्रिय समाज अपने आप में एक हो, ये कायस्थ समाज अपने आप में एक हो, ये माली समाज अपने आप में एक हो, और आखिर में जाकर हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि ये संपूर्ण हिंदू समाज एक हो। ये बड़ी अम्ब्रेला के नीचे, बड़ी छत के नीचे हम सब इकट्ठे हो सके। और शायद ये कुछ हमने संकल्प लिया, तभी इस तरह के संवादों का सही अर्थ निकलेगा। मंच बहुत सशक्त है, मंच लगातार सनातन को मजबूत करने में अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व से लगा है। और मंच की ये भावनाएं जब तक ये सदन आत्मसात नहीं करेगा, तब तक इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए भाइयों साथियों, आज संत इस बड़े सजे हुए मंच में, संतों के सामने हम सब संकल्प यही ले कि हम जहां हैं, जिस स्थान पर हैं, इस सनातन दर्शन को और मजबूत करने में, सनातन को आत्मसात करते हुए अपने अपने जीवन को इस समाज, इस राष्ट्र के लिए, इस भगवे के लिए समर्पित करें। और ये देश एक बार पुनः विश्व के मानचित्र पर सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके, पूरी दुनिया सनातन के भगवा ध्वज के नीचे आ सके, यही हम सबका संकल्प होना चाहिए। इस आयोजन की मैं बहुत बधाई देता हूँ, सभी संतों का बहुत प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सानिध्य, आप सबका मार्गदर्शन हम सबको मिले। और महाराज जी, मैं तो हर समय कहता हूँ कि व्यक्ति बहुत लालची होता है और व्यक्ति को मांगते रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि हमें कपड़ा लेना हो तो हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कपड़े की दुकान पर। यदि हमें कुछ पाना है, कुछ खाना है, तो हम जाते हैं रेस्टोरेंट में, होटल में। यदि पैसा लेना हो तो कहाँ जाते हैं? एटीएम में। और आशीर्वाद लेना हो तो संतों के पास, है ना? तो महाराज जी, हम सबको इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम सबको शक्ति मिले। मेरी बात से सहमत नहीं हो क्या भाई साहब? आप नहीं चाहते शक्ति? सब लोग एक बार फिर से ताली बजा के सब संतों से आशीर्वाद की कामना करिए कि हम सबको शक्ति मिले। और महाराज जी, हम और राघवेंद्र जी और भगवान दास जी थोड़े लालची ज्यादा, हम आपसे एक आशीर्वाद और मांगे।
इनको और हमें दोनों को, हम सबको शक्ति दीजिए, पर हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को सद्बुद्धि भी दीजिए कि हम जनता की सेवा कर सके, इस राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। ये देश, देखिए ध्यान रखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम धर्म को राजनीति में लाते हैं। देखिए, इस राजनीति को ठीक करना है तो धर्म को लाना ही पड़ेगा। आदि अनादि काल से जब किसी बड़े राजा का राज्याभिषेक होता था, दरबार सजता था, मुकुट, महाराज का सिंहासन सजता था, मुकुट आता था, मुकुट पहनाया जाता था, और जब मुकुट पहना दिया जाता था तो माना जाता था उसका राज्याभिषेक हो गया। पर उसकी परिपूर्णता तब होती थी जब उस राज्य का जो राजपुरोहित होते थे वो पलाश के दंड लेके आते थे और राजा के मस्तिष्क पर, मुकुट के ऊपर रखकर कहते थे कि राजा, हो सकता है तुम इस साम्राज्य के सम्राट बन गए हो सकता है तुम्हारे सर पर ये रत्न जड़ित मुकुट रखा गया हो, पर ध्यान रखना ये पलाश का दंड, ये धर्म का दंड है, और इसके हिसाब से जब तक नहीं चलोगे, जब तक ये राज ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। इसलिए यदि धर्म का हम पालन करेंगे तभी ये राजनीति सही स्थान तक पहुंचेगी। मैं इस आयोजन की बहुत बधाई देता हूं, परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि हम सबको भगवान इतनी शक्ति दे, सद्बुद्धि दे कि हम सब इसी तरह इस सनातन दर्शन के धर्मावलंबी बनते हुए समाज को, इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के संकल्प के साथ अपने हर एक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इस आयोजन की बहुत बधाई, और मुझे यहाँ बुलाया, सभी संतों का आशीर्वाद लेने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जिस प्रकार आपने सनातन संस्कृति के बारे में बात रखी है, वाकई में हम सभी लोग बहुत ऊर्जावान हैं कि सनातन संस्कृति ही इस विश्व को एक नई दिशा दे सकती है।